गुड मॉर्निंग। कल हमने क्वेश्चन किया था पाइथागोरस प्रमेय का, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से संबंधित था। उसमें जो वर्गमूल में प्राप्त हुआ था हमें, वो था 2084। हम इसका वर्गमूल निकालते हैं आज। आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो के जोड़े बनाते हैं दाएं तरफ से, ठीक है। फिर हम बाएं तरफ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 4। क्या नियम है, जो संख्या यहाँ लेते हैं उसी को यहाँ भी लिखते हैं। यहाँ हमको प्राप्त होता है वर्गमूल। अब इस संख्या का इससे गुणा करेंगे। तो जब गुणा करते हैं तो गुणनफल इस संख्या के बराबर होनी चाहिए अथवा इससे छोटी नज़दीकी संख्या होनी चाहिए। तो 4 गुणा 4 करते हैं तो होता है 16। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 गुणा 5 होगा 25, जो कि 20 से बड़ा है, इसलिए हम शुरू करेंगे 4 से। चलिए, तो क्या आएगा, 4 गुणा 4 16। जो अंदर प्राप्त होता है उसे हम घटाते हैं, तो 20 में से 16 गया, 4 बचे। इस 4 को यहाँ पुनः उतारते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे दोनों का योग। दोनों का योग होता है 8। अब ये जो पीछे एक और दाएं तरफ जो जोड़ा है उसको हम यहाँ पे सेम वैसे का वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब हमें प्राप्त हुआ है 484। यहाँ हम लेंगे 5 से गुणा करके देखते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो संख्या लेते हैं वही संख्या यहाँ भी लेंगे। यहाँ और यहाँ दोनों एक ही संख्या लिखते हैं, फिर यहाँ जो संख्या लिखे हैं उसको इस पूरे में गुणा करते हैं। केवल इस संख्या का इस पूरे में गुणा करेंगे। गुणा करने पर इस संख्या के बराबर अथवा इससे नज़दीकी छोटी संख्या होनी चाहिए। मैं 5 लिया हूँ तो 5 से करके देखते हैं। तो 8 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 425। 484 के नज़दीक है। अगर मैं 6 लेता तो क्या होता, 86 गुणा 6, 6 6 36, 6 8 48 और 3 51, जो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम लेंगे 5। तो हमने ये 5 लिया हुआ है। इस 5 का इस पूरे में गुणा करते हैं तो 5 5 25 और हासिल का है 2 5 8 40 और 2 42। अब इस 5 को यहाँ फिर उतारेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। बाहर जो प्राप्त होता है उनको जोड़ते हैं, अंदर जो प्राप्त होता है उसको घटाते हैं। तो 5 5 10, 8 और 1 9। इसको घटाएंगे हम। 484 में से 425 घटाते हैं तो कितना बचेगा, इसमें से ये घटे, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो हमें 8 में से उधार लेंगे। ये जगह 14, 14 में से 5 गया 9, 7, 7 में से 2 गए 5, 0। तो हमें प्राप्त हुआ 59। तो 90 बड़ा है और 59 जो है वो छोटा है, भाग नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे 2 शून्य। आपको पहले भी बताया था कि जब भी दशमलव लगाते हैं तो एक साथ 2 शून्य आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ऐसी संख्या लेता हूँ यहाँ पे जो यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ भी लिखूंगा, फिर इस संख्या का इस पूरे में गुणा करने पर इसके बराबर अथवा इससे छोटी नज़दीकी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। मैं लेता हूँ 6। तो 6 लेने पर क्या होगा देखते हैं। 6 6 36, हासिल का है 3, 6 9 6 शून्य और ये 3 3 हो जाएगा, 6 शून्य शून्य और 3 3, 6 9 54। इस 6 को यहाँ पुनः लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 7 लेता तो क्या होता, तो यहाँ पे 90 पहले से ही था, मैं 7 ले लेता तो 7 गुणा, तो 7 7 49 और 7 9 63, जो कि मतलब 5900 से ज़्यादा हो जाता, 6300 है ना, इसलिए मैंने क्या लिया 6। बाहर वाले को जोड़ देते तो 6 6 12 और ये 9, इधर घटा देंगे हम तो शून्य में से 6 नहीं जाता है, तो ये जगह 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4, ठीक है। फिर हम आगे 2 शून्य ले सकते हैं। आपको पता है कि एक बार दशमलव लगा के उधर हम 2 डिजिट तक निकालने वाले हैं, तो आप चाहे जितनी शून्य ले सकते हैं, हर बार 2 2 शून्य लगा सकते हैं। चलिए, हमारे पास इधर प्राप्त हुआ था 12, 912। अब हम लेंगे 5, तो 5 में वहाँ लिया, 5 यहाँ भी लिखूंगा, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे और इस 5 का इस पूरे संख्या में गुणा करने पर इस संख्या के बराबर अथवा इससे छोटी नज़दीकी संख्या होनी चाहिए। चलो गुणा करके देखते हैं मैं इस 5 का इस पूरी संख्या में। तो 5 गुणा 5 होता है 25, हासिल का है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का है 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 9
45। ठीक है, अगर मैं यहाँ 6 लेता तो क्या होता, तो मैं 6 ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ तो अपने पास 912 6 लिखते हैं हम यहाँ पे, गुणा 6। तो 6 6 36, 6 दूनी 12, हासिल का है 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल का है 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 9 54। ये हो जाता है 54,756, जो कि 46,400 से बड़ा है, इसलिए हम लेंगे 5। चलिए, तो 5 लिया हमने, ये आ गया हमको। इस 5 को यहाँ फिर से जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10, 2 और 1 3, 1 और 9,130। इसको घटाएंगे हम, तो कितना बचा, ये हो जाएगा 10। जीरो में से 5 नहीं आता, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 3 जाएगा नहीं तो इधर में से लेंगे उधार। 13, 13 में से 6 गया, इधर 7, और इधर बचेगा कितना, 5, 5 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये सब बच गया। ठीक है, तो ये इधर चलते रहेगा। हमें 2 डिजिट तक निकालना था, तो ये आ गया हमको आंसर। तो इसका जो वर्गमूल आया था वो था 45.65 कदम। कल जो सवाल था इसके पिछले वाला, पहले वाला, जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व की थी, पाइप निकालने वाला, है ना। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। थैंक यू।